लीजिए सुनिए शिवाजी सावंत जी के कालजयी उपन्यास मृत्युंजय के प्रथम परिच्छेद कर्ण का भाग 13। हस्तिनापुर, कुरु राजाओं की समर्थ और समृद्ध राजनगरी, महापराक्रमी योद्धाओं की नगरी, अनेक विध कलाकारों की नगरी, जिस नगरी के मैंने मन ही मन अनेक चित्र खींचे थे, जिस नगरी के संबंध में पिता के मुख से आज तक मैं केवल सुनता ही आया था, वह हस्तिनापुर नगरी 1 महीने बाद दृष्टिगोचर होने लगी। प्रासादों और मंदिरों के कलश आकाश के उदर में प्रविष्ट से खड़े थे। नगर को अपने रुपहले पानी का आलिंगन देती गंगा मंद मंद बह रही थी। उसके तट पर असंख्य पक्षी कलरव करते हुए विहार कर रहे थे। दाएं बाएं 2-3 योजनों तक केवल ऊंचे ऊंचे प्रासाद, गौशाला, अश्वशाला, मंदिर और व्यायामशालाओं की ही पंक्तियां थी। महाप्रतापी पुण्यात्मा कौरवराज धृतराष्ट्र के नगर में हमारा रथ प्रवेश कर रहा था। मेरी आयुष्य के रथ को अब इस नगर के मार्ग पर ही दौड़ना था। चंपा नगरी में गंगा माता ने मुझको अपनी जो संगति दी थी, क्या वही संगति वह यहां भी देगी? मैंने स्वयं से ही पूछा। मार्ग में धूल उड़ाता रथ नगर की सीमा में प्रविष्ट हुआ। अश्वपाल घोड़ों को पानी पिलाने ले जा रहे थे। गायों की घंटियों की ताल पर गोपाल लौट रहे थे। स्त्रियां कलश लेकर जल लेने गंगा की ओर जा रही थीं। खेत में परिश्रम करने के बाद कंधे पर हल रखे कृषकगण लौट रहे थे। वहां के एक एक दृश्य को मेरी आंखें हृदय पटल पर अंकित करती चली जा रही थीं। पश्चिमी क्षितिज पर सूर्य देव श्रांत होकर नगर से विदा ले रहे थे। उनकी फेंकी हुई किरणों ने क्षितिज पर बादलों को गुलाबी, केसरिया, रुपहला आदि अनेक रंगों में रंग दिया था। अपनी किरणों से ऐसा मनोहर जादू दिखाने वाले सूर्य देव की ओर मैं आदर से देखने लगा। अपनी कोई मूल्यवान वस्तु दूसरे के हाथ में देते समय किसी कुल ललना के मुख पर वियोग का जो भाव दृष्टिगत होता है, वैसा ही एक विचित्र सा भाव मुझको उनके उस स्वरूप में दिखाई पड़ रहा था। उनके पास ही एक काला बादल था। शायद उसके कारण ही मुझको वैसा आभास हुआ होगा। अपनी अस्त होती किरणों की असंख्य लंबी उंगलियों को हस्तिनापुर के मुख पर फेरते हुए मानो वे उससे कह रहे थे, अब हम लोग कल मिलेंगे। हमारा रथ राजप्रासाद के महाद्वार से भीतर प्रविष्ट हुआ। द्वारपालों ने आदर से झुककर पिताजी को अभिवादन किया। रथ अश्वशाला के पास रुका। सदैव की ही भांति शोण झट से कूदकर नीचे उतरा। मैं रथ में से ही राजमहल देखने लगा। वह किसी नवजात शिशु की तरह सुंदर लग रहा था। वह संपूर्ण राजप्रासाद श्वेत संगमरमर का बना हुआ था। उसकी परिधि इतनी विशाल थी कि सारी चंपा नगरी सहज ही उसकी सीमा में समा सकती थी। उसकी परिधि का प्राचीर गढ़े हुए काले पत्थरों से बनाया गया था। काले प्राचीर में स्थित वह धवल राजप्रासाद ऐसा लगता था जैसे मिट्टी के काले घड़े के मुंह तक भरा हुआ लोनी का गोला रखा हो। भीतर अनेक दोहरे दालान थे। मध्य में पानी का एक गोलाकार तालाब था। उसमें अस्त होते हुए सूर्य की असंख्य किरणें स्वच्छंद विहार कर रही थी। अनेक रंग की मछलियां और शुभ्र तथा उन्नत ग्रीव राजहंस किलोल कर रहे थे। श्वेत और नीले रंग के कमल हवा के झोंकों के साथ इधर उधर हिल रहे थे। उस तालाब के चारों कोनों पर शुभ्र पाषाण में उत्कीर्ण 4 सिंह मूर्तियां स्थित थीं। सामने ही राजप्रासाद में जाने के लिए ऊपर चढ़ती हुई असंख्य सीढ़ियां थीं। यूं ही मेरे मन में आया
और मैं उनको गिनने लगा। 105 थी वे। एकाध सीढ़ी कहीं छूट तो नहीं गई, इस संदेहवश मैं उनको पुनः गिनने लगा। 1, 2, 4, 10, 20, 50, 100, 101, 2, 4, 5 और 106। अरे, पिछली बार जब गिनी थी तब तो 105 थी, अभी 106 कैसे हो गई? मैं विचार करने लगा। 105 हो या 106, मुझे क्या करना है? यह सोचता हुआ अपना उत्तरीय संभालता मैं हस्तिनापुर की उस वैभवशालिनी और पवित्र भूमि पर पैर रखने ही वाला था कि इतने में ही 7 काले घोड़ों का रथ एकदम वायु की गति से घड़घड़ की ध्वनि करता हुआ महाद्वार से भीतर प्रविष्ट हुआ। किसी प्रतिहारी ने पुकार लगा दी, हस्तिनापुराधिपति महाराज, धृतराष्ट्र पुत्र, युवराज शिरोमणि दुर्योधन। समस्त सेवक और द्वारपाल एकदम सावधान होकर खड़े हो गए। पिताजी ने भी रथ की ओर झुककर अभिवादन किया। कहिए चाचा जी, चंपा नगरी से कब आए? युवराज ने रथ से उतरते हुए हंसकर पूछा। अभी अभी ही आया हूं युवराज, पिताजी ने सविनय उत्तर दिया। मैं रथ में से ही दुर्योधन को देखने लगा। वह 14-15 वर्ष का होगा। उसने वीर वेश धारण कर रखा था। उस वेश में वह विष्णु की तरह शोभित हो रहा था। हाथ में लगी गुंबद वाली गदा के कारण तो वह बहुत ही प्रभावशाली दिखाई पड़ रहा था। एक ही झटके में कूदकर वह नीचे उतर गया और पिताजी के पास आया। उसकी गति ऐसी गर्वीली और मोहक थी जो अन्यत्र दुर्लभ होती है। उसका प्रत्येक चरण मत्त हाथी के चरण की तरह दृढ़ता से पृथ्वी पर पड़ रहा था। भुजदंड पर से बार बार फिसलते उत्तरीय को संभालते हुए वह अपने हाथों को सगर्व झटके दे रहा था। उसकी कंजी आंखें बड़ी ही भेदक और पानीदार थीं। नाक भाले के फलक की तरह सीधी और पैनी थी। लेकिन न जाने क्यों उसकी केवल एक बात मुझको अच्छी नहीं लगी। वह यह कि सारे संसार को किसी अजगर की तरह अपनी कुंडली में कस लेने की इच्छा करने वाली उसकी भौहें बड़ी ही मोटी और कुटिल थीं। मेरी ओर देखते हुए उसने पिताजी से पूछा, चाचा जी, यह कौन है? यह मेरा पुत्र कर्ण है युवराज, पिताजी ने उत्तर दिया। कर्ण? बहुत अच्छा, लेकिन इसको आज किस लिए लाए हैं? आपकी राजनगरी दिखाने के लिए। ठीक है, अमात्य से मिल लीजिए, वे इसको सारा नगर दिखा देंगे। झंझावात की तरह वह जैसे आया था वैसे ही मुड़ा और बिजली की तेजी से राजप्रासाद की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। लगभग समस्त सीढ़ियां वह चढ़ चुका था। केवल एक सीढ़ी शेष बची थी, लेकिन वहीं रुककर वह पुनः पीछे मुड़ा और वर्षा की धारा की तरह क्षण भर में उन समस्त सीढ़ियों को उतरकर वह फिर हमारे पास आया। मेरे पास आकर मेरे कुंडलों की ओर एकटक देखते हुए वह बोला, तुम्हारे ये कुंडल जन्मजात हैं क्या? हाँ, मैंने उसकी कंजी आंखों में गहराई से झांकते हुए उत्तर दिया। इन कुंडलों के कारण तू बहुत ही सुंदर लगता है। इतना सुंदर कि तू इन चाचा जी का पुत्र है, इस बात पर किसी को विश्वास नहीं होगा। क्यों चाचा जी? मेरे कंधे पर हाथ रखकर उसने मुड़कर खिलखिलाकर हंसते हुए पिताजी से प्रश्न किया। वे शायद असमंजस में पड़ गए थे। कोई उत्तर न देकर वे चुपचाप ज्यों के त्यों खड़े रहे। थोड़ी देर पहले जो स्याह काला बादल था उसने संभवतः सूर्य देव को ढक लिया था, क्योंकि श्वेत शुभ्र पाषाणों का वह संपूर्ण राजप्रासाद क्षण भर में ही धूमिल धूसरित सा दिखाई देने लगा। इस कारण मुझे थोड़ी सी घुटन का अनुभव हुआ।
युवराज दुर्योधन जैसे आया था वैसे ही फिर तेजी से पैर रखता हुआ चला गया। हम दोनों उसकी ओर देखते ही रह गए। उसकी आकृति धीरे धीरे अदृश्य होती गई। थोड़ी देर पहले आवृत आकाश अब शायद फिर निरभ्र हो गया था, क्योंकि अस्पष्ट दिखाई देने वाली सीढ़ियां पुनः स्पष्ट दिखाई देने लगी थीं। पिताजी रथशाला में रथ पहुंचा आए। सीढ़ियों पर चढ़ने का कष्ट न हो, इसलिए शोण को वे अपने कक्ष में पहुंचा आए। महाराज धृतराष्ट्र से मिलने के लिए हम उस भव्य राजप्रासाद की सीढ़ियां चढ़ने लगे। उन सीढ़ियों पर चढ़ते समय मेरे मन मंदिर में स्मृतियों का घंटा घनघनाने लगा। किसी समय पिताजी ने यूं ही कुरुवंश के पराक्रमी पूर्वजों की कहानियां सुनाई थी। वे कहानियां मन की अथाह गहराई से अचानक उफन कर ऊपर आने लगी। मेरा मन भय, कौतूहल, आदर, संकोच, श्रद्धा आदि अनेक विचित्र भावों से भर आया। सूर्यवंश के पराक्रमी महाराज हस्ती ने ही यह नगर, यहां गंगा का विपुल और स्वच्छ जल देखकर बहुत बरसों पहले बसाया था। उनके प्रपौत्र महाराज कुरु इतने पराक्रमी निकले कि प्रजाजन उनके नाम से ही पहले के सूर्यवंश को कुरुवंश के रूप में जानने लगे। उनके वंशजों को वे कौरव कहने लगे। महापराक्रमी उन महाराज कुरु ने ही यह प्रासाद बनवाया था। जिस सूर्यवंश में बुद्धिमान मनु, पुरुष श्रेष्ठ पुरुरवा, इंद्र को भी शरण में आने को विवश करने वाले नहुष, अपनी दिग्विजय से समस्त आर्यावर्त को कपा देने वाले ययाति, उनके पराक्रमी पुत्र यदु और पुरु, जन्मेजय, अहम याति, देवातिथि, दुष्यंत, भरत, हस्ती और अजमीढ़ जैसे प्रतापी महाराज हो गए थे, उस सूर्य वंश को अपने कर्तृत्व से प्रजाजनों से विस्मृत करा देने वाले महाराज कुरु भला कितने पराक्रमी और गुण संपन्न होंगे। कैसे थे वे महाराज कुरु? लेकिन महाराज कुरु ही क्यों, उनके पश्चात भी इस राजप्रासाद में क्या कम पराक्रमी लोग रहे हैं? विदुरथ, अनश्वन, परीक्षित, भीमसेन, परिश्रवस आदि एक से बढ़कर एक पराक्रमी महाराजाओं की एक माला ही इस कुरु वंश में तैयार हो गई थी। महाराज परीक्षित तो सचमुच ही कुरुकुला वसंत थे। एक मत्स्य कन्या से विवाह करने वाले परिश्रवस महाराज के पुत्र शांतनु ने तो कुरुवंश में एक नया ही आदर्श स्थापित कर दिया था। इतने विशाल राज वैभव को तृण के समान त्याग देने वाले उनके भाई महाराज देवापी तो कुरुवंश परंपरा के साक्षात चरम उत्कर्ष ही थे। भिन्न भिन्न प्रकार की विजयों के आनंदोल्लास में डूबे हुए न जाने कितने दिन इस राज मंदिर ने देखे होंगे। एक एक प्रासाद को पीछे छोड़ते हुए हम चलने लगे। मेरी आंखें चलते चलते जितना संभव था उतना अधिक अच्छी तरह देख लेने लगी। विशाल राज मंदिर अनेक प्रासादों से सुशोभित दिखाई पड़ रहा था। प्रासादों के प्रत्येक पाषाण स्तंभ पर सुंदर कलाकृतियां खुदी हुई थी। प्रत्येक स्तंभ अखंड पाषाण से काटकर बनाया गया था। प्रासादों की भित्तियों पर कुरुवंश के पूर्वजों के जीवन की घटनाओं पर सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए थे। प्रत्येक प्रासाद के द्वार पर दास दासियां विनम्र भाव से खड़ी थीं। उनके कार्यकलाप बड़ी तत्परता से हो रहे थे। स्थान स्थान पर योद्धाओं की सुंदर चिकनी मूर्तियां मल्ल युद्ध की विभिन्न मुद्राओं में खड़ी थीं। स्थान स्थान पर लकड़ी के पिंजड़ों में मयूर, कोकिल, कपोत, भारद्वाज आदि पक्षी बंद थे। वे विचित्र ध्वनियां निकाल रहे थे।
कौरवों के पराक्रम का जीवित शिल्प था वह। हम महाराज के प्रासाद में आए। समस्त उत्सुकता आंखों में भरकर मैं देखने लगा। स्वर्ण मंडित एक ऊंचे आसन पर महाराज धृतराष्ट्र बैठे हुए थे। आसन पर सुंदर पच्चीकारी थी। महाराज के सिर पर सोने का मुकुट था, जिस पर चित्र विचित्र काम हो रहा था। उनकी देह पर जो राज वस्त्र थे वे रह रहकर चमकते थे। गले में माणिक, मोती और बैदूरी की बड़ी बड़ी मालाएं थी। उनसे निःसृत होने वाले प्रकाश का नील वर्ण वलय उनके पुष्ट कंठ के आसपास घिरे हुए थे। विशाल वक्ष स्थल वाले महाराज घनी लंबी श्वेत दाढ़ी के कारण बड़े प्रभावशाली लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों के चारों ओर काले घेरे थे। उनकी आंखें बंद प्रतीत होती थीं। उनके दाएं हाथ पर, लेकिन कुछ नीचे, एक सादे लकड़ी के आसन पर एक सौम्य और तेजस्वी आकृति वाले सज्जन बैठे हुए थे। शुभ्र उत्तरीय का एक छोर उन्होंने बाएं कंधे पर से पीछे डाल रखा था। उसमें से खुले हुए गौर पुष्ट दंड केले के पेड़ के दंड की तरह चमक रहे थे। मुखाकृति कुंभ की तरह गोल थी। आंखें शांत और गंभीर थीं। मस्तक पर चंदन का एक बड़ा तिलक था। महाराज की बाईं ओर एक लंबा तगड़ा व्यक्ति हाथ में सुवर्ण दंड लिए खड़ा था। अत्यंत आदर से झुककर पिताजी ने महाराज को अभिवादन किया। उन्होंने संकेत से मुझको भी वैसा ही करने को कहा। मैंने भी झुककर प्रणाम किया। मैं आपका सेवक सुतराज अधिरथ आपको वंदन कर रहा हूं सम्राट। मेरा पुत्र कर्ण ये भी अत्यंत आदरपूर्वक आपका वंदन कर रहा है महाराज, पिताजी ने झुके हुए ही कहा। आओ सूतराज अधिरथ, तुम्हारी चंपा नगरी के क्या हालचाल है? और तुम्हारे साथ तुम्हारा वही पुत्र है क्या जो कवच कुंडलों से युक्त है? उसके उन कवच कुंडलों के विषय में हमने बहुत कुछ सुना है। हाँ महाराज, वही कर्ण है यह। अच्छा वत्स कर्ण, पास आ। उन्होंने ठीक मेरी ओर हाथ बढ़ाया। पिताजी ने मुझको पास जाने का संकेत किया। मैं तत्क्षण आगे बढ़ा। महाराज ने टटोल कर मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। मैंने उनके मुख की ओर देखा। उनकी दोनों सुकोमल और कुछ कुछ लाल सी आंखों के किनारे आर्द्र हो गए थे। पलकों के पास के स्नायु पलकों को खोलने के लिए बड़े अधीर होकर हरकत करने लगे, परंतु पलकों के खुलने के बजाय आंखों के छोरों पर जो जल एकत्रित हो गया था वह ररकता हुआ गालों पर शुभ्र दाढ़ी में मिल रहा था। मैंने झुककर उनके चरणों को स्पर्श किया। उन्होंने बांह पकड़कर मुझको तुरंत ऊपर उठाया। अपने कांपते हुए दोनों हाथों से उन्होंने मेरे मुख को पकड़ लिया। उंगलियों से कान के कुंडल टटोलकर देखने लगे। उनके उस थर-थर कंपित स्पर्श में एक अद्भुत आकर्षण था। भौहों को ऊंची कर दाईं ओर मुड़कर वे बोले, विदुर, सचमुच ही आश्चर्य की बात है। इसके ये मांसल कुंडल तो एक असाधारण घटना है। हाँ महाराज, और इसकी देह पर हिरण्य वर्ण का कवच भी है। विदुर ने पिताजी की ओर देखते हुए पूछा, अधिरथ, तुम तो श्याम वर्णी हो, फिर तुम्हारा यह पुत्र हिरण्यवर्णी कैसे है? वह मातृवर्णी है गुरुदेव, पिताजी ने हाथ जोड़कर महाराज से कहा। एक प्रार्थना है महाराज। कहो अधिरथ, क्या चाहते हो? राजकुमारों के साथ मेरे इस पुत्र को भी यदि युद्ध शास्त्र का कुछ शिक्षण मिल सके तो। अवश्य अधिरथ, अभी जाओ और गुरु द्रोण से मिलकर इसका नाम उनकी युद्धशाला में आज ही लिखवा दो। बाईं ओर मुड़कर लंबे व्यक्ति से महाराज बोले, वृषवर्मा,
इनकी आवश्यक सहायता करो। जो आज्ञा महाराज। राजदंड को तनिक भी न झुकाते हुए अमात्य वृषवर्मा ने अभिवादन किया। महाराज को अभिवादन कर हम लोग बाहर आए। चलने से पहले मैंने विदुर की ओर देखा। उनके भव्य ललाट पर मुझको एक क्षीण सलवट सी पड़ी हुई दिखाई दी। जब कहीं दूर वर्षा हो रही होती है तब कभी कभी निरभ्र आकाश में भी केवल बिजली चमक जाती है। वह सलवट मुझको ऐसी ही लगी।